आज हम लोग सीखेंगे जूको पियानो ओपनिंग। ये ओपनिंग हम लोग वाइट की तरफ से E4 चल के शुरुआत करेंगे और ब्लैक E5 रिस्पॉन्स करेगा। हम लोग अपने पीसेस डेवलप करते हुए नाइट F3 ले जाएंगे। ब्लैक अपने पॉन को डिफेंस करेगा नाइट C6 से और उसके बाद हम लोग बिशप C4 पे चले जाएंगे। अब इसके बाद बहुत सारी मेन लाइन से बिशप C5 भी आ सकता है ब्लैक की तरफ से। उसके बाद हम लोग मुझे जो मूव अच्छी लगती है वो है C3, हम लोग C3 चले जाएंगे। अब अगर ब्लैक अपना नाइट डेवलप करता है तो हम लोग D4 चले जाएंगे। अब टेक टेक फिर बिशप आएगा। अब चेक को हम लोग बिशप से डिफेंस करेंगे। अब अगर ब्लैक यहाँ पे पॉन टेक कर लेता है E4 पॉन, तो हम लोग डायरेक्टली ब्लैक की पोजीशन वर्स कर सकते हैं। बिशप टेक्स, नाइट टेक्स, बिशप टेक्स पॉन F7, फिर किंग जब टेक करेगा उसके बाद हम लोग क्वीन लेते आएंगे। अब इसमें ब्लैक अगर D5 चलता है तभी उसके पास ऑप्शन है ड्रॉ करवाने का इस पोजीशन में, वरना अगर ब्लैक कोई और मूव चलता है तो ये मूव वाइट के लिए सिंपल विन है। अब यहाँ पे ब्लैक के किंग को पीछे जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो वही एक फोर्स मूव है। अब यहाँ पे अगर ब्लैक नाइट पहले ला देता है तो यहाँ पे हम लोग खेल सकते हैं फ्राइड लीवर अटैक। इस ओपनिंग को फ्राइड लीवर अटैक कहते हैं। इसमें F7 पॉन बहुत वीक होता है। अब अगर ब्लैक डिफेंस करता है D5 चल के, तो फिर हम लोग E क्रॉस D5 करेंगे। फिर यहाँ पे बेस्ट मूव होती है नाइट को लाना बिशप को अटैक करते हुए। पर अगर कुछ प्लेयर्स ऐसा नहीं करते हैं और नाइट से सिंपली पॉन टेक कर लेते हैं, तो हम लोग नाइट से F7 पॉन को टेक कर लेंगे। अब इस पे फोर्क होगी, किंग से टेक करना पड़ेगा और फिर हम लोगों की क्वीन आ जाएगी। अब इसके बाद हम लोग सिंपली एक्सचेंज हो जाएंगे और फिर सारे पीसेस एक्सचेंज हो जाएंगे और फिर हम लोग एक पोजीशन अप हो जाएंगे। अब इसमें बहुत से मूव्स हो सकते हैं और अगर ब्लैक करता है D6 तो उसके बाद हम लोग सिंपली अपनी डेवलपमेंट कंटिन्यू करेंगे। और अगर इसके बाद ब्लैक बिशप ला के नाइट पिन कर देता है तो यहाँ पे हम लोग उस पर ट्रैप लगा सकते हैं। ब्लैक लालच में आके क्वीन टेक करेगा और ये चेकमेट। अब ब्लैक के पास कोई मूव नहीं है तो ये चेकमेट ही है। अब इसमें भी बहुत सारे मूव्स हैं। C3 के बाद अगर नाइट आता है, उसके बाद D4, E क्रॉस, C क्रॉस, फिर अगर बिशप से चेक पड़ती है और हम लोग बिशप से ब्लॉक करते हैं। अब इसमें बहुत से मूव्स ऑप्शंस हैं। अगर बिशप से टेक कर लेता है तो नाइट से टेक कर लेंगे, जिससे E4 पॉन अब सेफ रहेगा। ये ब्लैक टेक नहीं कर सकता है। अब कैसल लाइकली करेगा ब्लैक, फिर हम लोग भी कैसल कर लेंगे और ये गेम ठीक चलेगा। दोनों पोजीशन इक्वल्स है, बस वाइट के जो पॉन्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस पॉन है, तो इसमें वाइट अच्छे से खेल सकता है। इसमें पोजीशन, गेम की पोजीशन कुछ इस तरह हो जाएगी। इसमें वाइट बहुत अच्छी पोजीशन पे भी जा सकता है क्योंकि उसके पॉन सेंटर में है, पर ब्लैक का एक भी पॉन सेंटर में नहीं है। तो इसमें नाइट पे भी अटैक हो सकता है और ये तो नाइट ही ट्रैप हो गया। अब इसमें अगर वाइट की मूव है और वो नाइट निकालता है तो इसमें अभी ब्लैक के पास बहुत सारे ही ऑप्शंस हैं, लेकिन बहुत कम मूव अच्छी होती हैं इसमें जैसे नाइट निकाल सकते हैं। D6 तो वैसे इसमें बेकार होती है और अगर इसमें वाइट कैसल कर लेता है तो फिर ब्लैक नाइट निकाल ही लेगा और फिर कैसल कर लेगा, क्योंकि कैसलिंग जितनी जल्दी की जाए उतनी सेफ रहती है। उसके बाद ये गेम भी ठीक चलेगा और इसमें ब्लैक अपना बिशप पीछे ले लेगा। ब्लैक अपना बिशप पीछे इस वजह से लेगा क्योंकि उसको अपना नेक्स्ट नाइट, जो क्वीन साइड नाइट है, उसको डेवलप करना है। इस वजह से वो बिशप एक्सचेंज नहीं करेगा। अब इसमें नाइट क्वीन साइड वाला कैसे डेवलप करें वो हम लोग सीखेंगे। इसमें तो ये जो पोजीशन है इसमें हम लोग नाइट निकाल लेंगे। सिंपली इसमें नाइट निकलता है। बाकी अगर कुछ और भी हो सकता है, कोई और अच्छी मूव, जैसे कि ये फोर्क हो जाएगी, फोर्क भी हो सकती है। इसमें ये ट्रैप है। इसमें वाइट की पोजीशन अच्छी हो जाएगी, क्वीन डेवलप हो चुकी है, बिशप डेवलप है और ब्लैक को अपना नाइट भगाना ही पड़ेगा। सिंपल बात है, वो अपना नाइट ऐसे छोड़ नहीं सकता है। और यहाँ पे तो सीधे क्वीन
रुक के पास अटैक करने चली जाएगी। यहाँ पे डिफेंस हो सकता है पर तब भी ये बहुत बेकार पोजीशन है। तो मतलब ब्लैक ऐसी पोजीशन में नहीं फंसेगा अगर वो अच्छा प्लेयर है तो इसमें वाइट मतलब D3 चल सकता है, उसके बाद अपने बिशप को डेवलप कर सकता है। और यहाँ पे जब वाइट मतलब ये बेकार मूव है, E3 एक मतलब उतनी अच्छी मूव नहीं है, इससे अच्छी D2 मूव है। पर ज़्यादातर प्लेयर्स जो बिगिनर्स होते हैं वो E3 चलते हैं। और यहाँ पे ब्लैक को टेक करना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब ये जो पॉन है ये सेंटर में आ गया। अब ब्लैक के बस एक ही पॉन सेंटर में है और वाइट के 3-3 पॉन सेंटर्स में है, तो ये एक बेकार मूव है। अब अगर वाइट चलता है फिर D3 और ब्लैक अपना नाइट लाता है, इससे मतलब अच्छी मूव D2 ही है। जैसे बोल रहे थे D2 उससे अच्छी मूव है, क्योंकि इसके बाद पोजीशन इक्वल हो जाएगी। और जब बिशप आता है E6 पे तब हम लोगों को कैप्चर नहीं करना है, क्योंकि नाइट भी तो डेवलप करना है। तो इस वजह से उसको बैक ले लेना। अब कैप्चर करेगा तो कोई बात नहीं, रुक के लिए फाइल ओपन हो गई है, और अगर रुक के लिए फाइल ओपन हो गई तो ज़्यादा एडवांटेज ही है। तो इस वजह से वो मतलब कैप्चर नहीं करेगा। फिर हम लोग अपने नाइट को बैकवर्ड ले जाएंगे, क्योंकि डेवलप करना है नाइट। फिर उसके बाद वो पॉन से अटैक करेगा, लेकिन तब भी हम लोग नाइट निकालेंगे। फिर वो पॉन और पुश करेगा, हम लोग अपना नाइट सेंटर में बैठा लेंगे। इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि नाइट सेंटर में बैठा है, वो एक्सचेंज कर ले या तो ना ही करे। अगर कर लेगा तो उसकी पोजीशन और बेकार हो जाएगी। इधर पोजीशन ब्लैक की बेकार हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों का नाइट सेंटर में बैठ चुका है अब। तो ये ब्लैक के लिए मतलब बहुत मुश्किल से अगर विन निकालनी है तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक पूरी तरह से लूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मतलब ब्लैक बहुत अच्छा प्लेयर है तभी वो मतलब बचा सकता है अपने गेम को, वरना तो फिर ये ब्लैक के लिए टोटली लूजिंग पोजीशन है। अब E4 पे E5 चलने के बाद बहुत से रिस्पॉन्स हो सकते हैं। जैसे E5 पे नाइट आएगा, फिर बिशप C4, फिर बिशप C5। फिर यहाँ तक के गेम को बोलते हैं इटालियन ओपनिंग। इसके आगे का जो गेम होता है उसको जूको पियानो बोलते हैं। तो आज हम लोग इटालियन ओपनिंग ही सिर्फ समझे हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जूको पियानो समझेंगे। और अगर यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर यहाँ पे ब्लैक D5 नहीं चलता है और कोई और मूव चलता है, जैसे किंग को पीछे ले जाना, तो यहाँ पे ब्लैक मतलब टोटली हार जाएगा। यहाँ पे वाइट अगर अच्छा प्लेयर है तो विल निकाल सकता है। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।